17.2 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप चैप्टर 17 और उसका 17.2 सवाल करते हैं। सारे के सारे जितने भी हैं सब सवाल फिर से समांतर माध्य के हैं। समांतर माध्य यानी x बार। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर वो पहले देखें, क्योंकि इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें एक चर वाले समीकरण और दो चर वाले समीकरण दोनों को एक्सप्लेन किया था मैंने। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो इस 17.2 के एक या दो सवाल में आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तो पहले वो देखें और उसके बाद 17.2 वाला वीडियो देखें। पहला सवाल बहुत इजी है, स्किप कर रहा हूं मैं। दूसरा भी और तीसरा हल कर रहा हूं डायरेक्टली। तीनों सवाल एक ही जैसे हैं और एक ही बेस पे बने हैं। तीसरा सवाल समांतर माध्य याद करना है। सारणी में x और f दोनों दिए हुए हैं, बाकी दो सवालों में भी ऐसे ही है। तो x और f की हम सारणी बना लेते हैं, x और f दोनों के लिए। जो आंकड़े दिए हुए हैं वो सारणी में उतार लेते हैं। 17.2 का सवाल नंबर 3 है ये। x में दिया हुआ है 0.1 से 0.6 तक, 0.1, 2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.6 तक लास्ट है। इसके बाद f में दिया हुआ है 30, 60, 20, 40, 10, 50। 30, 60, 20, 40, 10, 50। 20, 40, 10, 50। तो जैसा कि आपको याद ही होगा, समांतर माध्य यानी x बार बराबर होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ या फिर n। तो n यहाँ पे f में होगा और x हमारे पास है, तो f और x का गुणा और फिर सिग्मा यानी टोटल। तो अगला कॉलम हमारा होगा एफ एक्स, तीसरा कॉलम जो हमें चाहिए। ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं 17.2 में। पूरी 17.2 अवर्गीकृत आंकड़ों के यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं मिलेंगे आपको। तो सारे सवाल एक जैसे हैं। ये एक सवाल देख लो ध्यान से, बाकी आप खुद कर सकते हो। तो एफ एक्स बनाने के लिए हमें एफ का और एक्स का गुणा करना है। चलिए रफ कॉपी में आराम से इसे 30 को 0.1 से गुणा करें तो ये बन गए 3। अब इसको गुणा करें तो ये बन गए 12। ध्यान से गुणा करना है। 30 को 1 से गुणा करना है और फिर एक दशमलव लगाना है। 30 एकम 30 और 1.3 बचे। फिर 60 को 2 से 120, 1 दशमलव यानी 12 बचे। फिर 20 को 3 से यानी 60, 6 बचे, 1 दशमलव लगाना है। फिर 40 को 16 और अब 10 को 5 से 50 और 10 को 5 से यानी 5 दशमलव लगने के बाद में ये 5 जीरो बनेगा 5.0। तो इसके बाद 50 को 6 से यानी 30। ये हमने एफ एक्स बना ली है अपनी। तो अब हमें चाहिए दो चीजें समांतर माध्य निकालने के लिए। तीसरा कॉलम और इसका टोटल सिग्मा एफ एक्स नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, और सिग्मा एफ दोनों का योग चाहिए। यहाँ आपको बार बार बताया गया है कि सिग्मा का मतलब है योग, तो ये केवल योग का चिन्ह है यानी योगफल का निशान है बस। तो अब सिग्मा एफ करते हैं, पहले इनको जोड़ते हैं। 30, 60, 90, 110, 150, 160 यानी 160 और 50 210। सिग्मा एफ हो गए 210 और एफ एक्स भी जोड़ लेते हैं। 15, 21, 21 और 5 26, 26 और 36, 30, 66 और ये हो गए 72, 72। तो सिग्मा एफ हो रहा है 210 और सिग्मा एफ एक्स है 72। तो चलिए एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ यानी 72 बटे, ध्यान से यहाँ 210 ऊपर नहीं आना है, वो तो नीचे ही रहना है। 72 ऊपर आ गए और 210 नीचे। 0 से हम बाद में भाग देंगे लास्ट में दशमलव लगाते समय। पहले 21 से भाग देते हैं 72 को। 3 बार और 0 से दशमलव लगाएंगे तो यानी दशमलव में ही उत्तर आने हैं। बड़ी आसानी से हम भाग कर सकते हैं ये। जैसे रफ कॉपी में जाकर आप
जीरो से लास्ट में भाग देंगे, जीरो को एक बार भूल जाओ, 21 से भाग देते हैं, 21 से भाग देते हैं तो 3 63। अब 9 बच गए, 9 ध्यान से, 3 तो यहाँ पर है, 9 बच गए, और अब 9 के आगे बिंदी यानी ऊपर फिर से दशमलव, और 21 यहाँ बिंदी, 4 बार 3.4 आ गए। अब 3.4 आ गए तो इसे यहां ले चलते हैं। अब नीचे 3.4 और नीचे बच गया 10, 10 से फिर से भाग देते हैं तो दशमलव यहाँ की वजह यहाँ आ जाएगा। ध्यान से 3.4 में दशमलव 10 से भाग देंगे तो 10 जहां भाग नहीं जा रहा है, दशमलव सबसे पहले दशमलव लगाया, दशमलव हट गया, 34, 10 3 30 और अब 4, यानी उत्तर होगा 3.34। सवाल बहुत ही आसान है, फिर से देख लो। सबसे पहले आपको x और f दी हुई है, मल्टीप्लाई करना है यानी fx बनानी है, समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी अवर्गीकृत आंकड़ों से निकालने के लिए fx बनानी है, fx का टोटल करना है, सिग्मा f बनानी है यानी f का टोटल करना है, और फिर x बार निकालना है यानी समांतर माध्य निकालना है सूत्र से, जो सूत्र है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो आप बड़ी आसानी से 72 में 210 का भाग दें, और यानी 21 का भाग दें, 0 दशमलव लगा, लास्ट में दशमलव लगा लेते हैं, तो इस तरह से सवाल का उत्तर होगा 3.4। आप गौर से देख भी सकते हैं सवाल को। अगला सवाल देखते हैं, 1 2 3 सारे एक जैसे हैं, खुद प्रैक्टिस करें और इन्हें हल करें। 4 नंबर भी ऐसा ही है, बिल्कुल हूबहू सेम जैसा मैंने किया है, सवाल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। इसके बाद है 5 नंबर, सेम टू सेम 5 नंबर है, बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5 6 में दी हुई है, और परिवारों की संख्या दे रखी है। तो आपको x और f दोनों दिए हुए हैं, x है बच्चों की संख्या, परिवारों की संख्या है f, दोनों दिए हुए हैं, तो दोनों से आप fx बनाओ, टोटल करो और भाग दो बस सूत्र के माध्यम से। 6 नंबर, एक कक्षा में छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए हैं, सेम सवाल 6 नंबर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। और 7 नंबर सवाल पे आते हैं, सीधा जैसे बोलते हैं मुद्दे की बात पे आते हैं। तो 7 नंबर सवाल जिसके लिए हमने 2 चर वाले और 1 चर वाले समीकरणें हल की थी, उसी के रूप में हम 7 नंबर सवाल पे आते हैं, ताकि उन समीकरणों को काम में ले सकें। 7 नंबर सवाल में लिखा है, यदि निम्न बारंबारता बटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान याद कीजिए। दिया गया है समांतर माध्य पहले से दे रखा है, समांतर माध्य बराबर है 7.5, और x और f यहां उतार लेते हैं, x और f दोनों दे रखे हैं, x में है 3 5 7 9 11 13, 3 5 7 9 11 13, और इसके बाद f में है 6 8 15 p 8 4, 6 8 15 p 8 4। हमें p का मान निकालना है, जो एक अज्ञात बारंबारता है, मध्य पहले से है हमारे पास लेकिन p नहीं है। चलिए हम वही काम करेंगे जो मध्य निकालने में करते हैं, fx बनाते हैं। सबसे पहले fx बना लेते हैं। 6 को 3 से 18, 5 को 8 से 40, 15 को 7 से 105, 9 को p से 9p, 9 को p से गुणा करेंगे 9p, और 11 को 8 से 88, 13 को 4 से 52। सबका गुणा करने के बाद में हमें fx का टोटल करना है, यानी यहां पर आएगा सिग्मा fx, यहां आना है सिग्मा f। शायद f में f और दोनों जोड़ देते हैं, सिग्मा पहले f को जोड़ देते हैं ताकि सिग्मा f का मान हमारे पास आ जाए। 8 और 6 14 15 29, 29 और 4 33, 33 और 8 41 हुए हैं ये, लेकिन हमने एक चीज नहीं जोड़ी है, वो है p, तो p हमें जोड़नी पड़ेगी। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे 41 प्लस p, ये तो हो गया सिग्मा f का मान, 41 प्लस p सिग्मा f का मान, या फिर इसे बोलेंगे n का मान है 41 प्लस p। और अब हमें चाहिए fx का टोटल करते हैं। चलिए इन सबको भी जोड़ लेते हैं।
ध्यान रहे कि 9p नहीं जुड़ने वाला, कहीं आप इसका नो जोड़ दो इन सब में, नहीं, ये चर संख्या है, अलग ही रहेगी। जैसे यहाँ पे रही है तो 9p भी अलग रहेगा पूरा का पूरा, इसे मार्क करते हैं, और ये अलग रहना चाहिए। बाकी सबको जोड़ देते हैं, रफ कॉपी में आराम से इन सबको जोड़ेंगे, तब ये मिलेंगे हमें 303। तो ये हो गए 303 सिग्मा fx हो गया 303 प्लस, अब बच गया जुड़े बिना 9p, क्योंकि हमारे पास p का मान नहीं है तो हम 9p को नहीं जोड़ सकते। 303 प्लस 9p, तो 41 प्लस p तो रह गया सिग्मा f का मान, और fx का मान रह गया 303 प्लस 9p। चलिए अब हम समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं। x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। मान रखते हैं x बार दिया हुआ है 7.5 मान रखते हैं, बराबर सिग्मा fx पे मान रखते हैं 303 प्लस 9p, और सिग्मा f का मान रखते हैं 41 प्लस p। दोनों का मान रख दिया है हमने 41 प्लस p और 303 प्लस 9p, दोनों का मान हमने रख दिया है, सिग्मा fx का और सिग्मा f का। चलिए पक्षांतरण करते हैं, आपको याद ही होगा पक्षांतरण, अगर नहीं याद है तो जो संख्या भाग में होती है वो जाती है प्लस में, गुणा में, और जो संख्या गुणा में होती है वो जाती है भाग में। तो इस तरह से हम इस संख्या को पूरा की पूरी को उठा के, यानी 41 प्लस p को उठाकर 7.5 के इक्वल में भेज सकते हैं, ताकि ये एक 44 समीकरण बन जाए। चलिए 7.5 यहीं रखते हैं, और ये गुणा में ले आते हैं, नीचे वाला पूरा का पूरा 41 प्लस p बराबर 303 प्लस 9p। यहां तक दोबारा देखो, हमने सूत्र में मान रखा, क्योंकि x बार जो माध्य हम निकालते हैं वो हमें सबसे पहले ही दे रखा है 7.5, वो माध्य 7.5 हमने सूत्र के मान में रख दिया, मान के बराबर रख दिया। तो 7.5 जो नीचे संख्या है, हमें पता है कि एक चर वाली समीकरण है, और इन्हें हल करने के लिए हमें पक्षांतर करना होता है। तो 41 प्लस p का पक्षांतर कर दो, गुणा में चला जाएगा, और अब गुणा करते हुए हमें यह भी पता है कि दोनों के साथ बारी बारी से गुणा करते हैं, तो दोनों के साथ 7.5 का 41 से और 7.5 का p से गुणा करते हैं। चलिए गुणा करते हैं 7.5 का, जब 41 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 307.5। ध्यान से ये गुणा कर लेना आराम से, 307.5 प्लस, और 7.5 को p से गुणा करेंगे तो बनेंगे 7.5p बराबर है 303 प्लस 9p। अब p को एक तरफ कर लो, यानी p के पदों को एक तरफ कर लो, और जो अचर संख्याएं उन्हें एक तरफ कर लो। तो p को एक तरफ करते हैं, 9 की तरफ ले चलते हैं, और यहां दोबारा से शुरू कर देते हैं, 9 की तरफ ले जाएंगे, या 9 को पहले लिख लेते हैं, 9p माइनस पक्षांतरण कर दो इसका 7.5p, 9p वहीं पे है, हम 7.5p ले आए, तो ये 9p माइनस 7.5p बन गया, बराबर 303 यहां पर पहले से है, और इसका पक्षांतरण करते हैं 303, p की तरफ आ गया तो संख्या 303, 307.5 पहले से है, ये संख्या पहले से है, और इसका पक्षांतरण करते हैं इस तरफ, इस तरह से, इसको इस तरफ ले आए और 303 को इस तरफ, तो माइनस 303। 9p में से 7.5p, रफ कॉपी में आराम से घटाओ, 9 में से 7.5, जाहिर सी बात है 1.5p बचने हैं, बराबर 307 में से 303 घटाते हैं, जाहिर सी बात है 4.5 बचने हैं। आप इन्हें नीचे लगाकर घटा सकते हैं आराम से, p बराबर होगा 4.5 बटे 1.5, दशमलव से दशमलव काट दो, 15 का भाग दो 3, p का मान है 3। दोबारा देखते हैं सवाल को। सबसे पहले सवाल में x और f दिए हुए हैं, x का मान 3, 5, 7, 9, 11, 13 दिए हुए हैं, f की जगह यानी बारंबारता की जगह 6, 8, 15, p 8 और 4 दिए हुए हैं। सिग्मा f को जोड़ने पे बना है 41 प्लस p की जगह p आ गया, p जुड़ेगा नहीं अचर में, तो p की जगह p आ गया 41 प्लस p, और अब fx बनाते हैं। f और x का गुणा होता है fx, आपको इस कॉलम की समांतर माध्य निकालते वक्त हर बार पड़ेगी।
तो fx करते हैं इन सबका गुणा, 6 थी 18, 8 5 40, 15 7 105, इस तरह से सबका गुणा कर लो, यानी मल्टीप्लाई कर लो सबका, और लास्ट में इन्हें जोड़ दो। fx को जोड़ेंगे, इन सबको अलग जोड़ दो, 9p को अलग रखो क्योंकि ये चर संख्या है, ये अलग रहनी है अपनी। 303 प्लस 9p दोनों का टोटल हो गया। अब चूंकि सवाल में समांतर माध्य पहले से दिया हुआ है 7.5, तो सूत्र से निकालते हैं इसे, x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। x बार की जगह रखते हैं 7.5, 7.5 रख दिया हमने क्योंकि दिया हुआ था सवाल में। और अब दूसरी तरफ मान भरते हैं जो हमने बनाया है, 303 प्लस 9p आ गया सिग्मा fx का योग, और सिग्मा f की जगह रखते हैं 41 प्लस p। आपको सिर्फ वो मान रखने हैं सूत्र में जो हमने बना रखे हैं। वो मान रखने के बाद में 41 प्लस p का पक्षांतरण कर दो 7.5 की तरफ, 7.5 की तरफ पक्षांतरण कर दिया हमने। जो संख्या भाग में थी वो गुणा में चली गई, तो 7.5 से 41 को गुणा करते हैं, और जो गुणा करते जाते हैं 307.5, यानी पहले इनको सिंपल गुणा कर लो, बाद में एक छोड़कर दशमलव लगा दो क्योंकि 7.5 में एक छोड़कर दशमलव है। तो 307.5 प्लस 7.5p, क्योंकि 7.5 को p से b गुणा करेंगे तो प्लस के 7.5p आएंगे, बराबर 303 प्लस 9p पहले से पढ़े। अब चाहे तो आप इस तरफ लिखो या इस तरफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। p को मैं पहले ले रहा हूं क्योंकि चर संख्याओं को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए ये बस एक नियम नहीं है, ये बस एक इजी वे दर्शाने का तरीका है कि इनको लेफ्ट साइड में रखें तो कंफ्यूजन कम होता है सवाल में। तो 307.5 को पक्षांतरण करें इस तरफ तो माइनस में बदल जाएगी, इसीलिए हमने p को एक तरफ कर लिया, पहले 9p लिखा है, इसके बाद में 7.5p यहां पर ले आए। वैसे फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आप 3 पॉइंट माइनस में ले जाएंगे तो ये p के भी माइनस में आएगी, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन फिर भी हम 9p और 7.5p को एक तरफ करें तो 7.5p माइनस की हो जाएगी इसकी तरफ जाते ही। फिर 303 को पक्षांतरण करें दूसरी तरफ तो 307.5 माइनस 303, दोनों को हल करो, 9p माइनस 7.5 तो 1.5p बचेगा, और 307.5 में से 303 घटाएं तो ये 4.5 बचेगा। फिर p बराबर मान निकाल लो 1.5, जो गुणा में है वो भाग में चली जाएगी, 4.5 में 1.5 का भाग दो 3 आ जाएंगे, p का मान होगा 3। नीचे लिख सकते हैं p का या अज्ञात बारंबारता होगी 3। ये सवाल आप रिवाइंड करके 2 बार देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हम पढ़ रहे हैं 17.2 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और समांतर माध्य, सवाल नंबर 8। 17.2 का सवाल नंबर 8। आठ में लिखा है यदि निम्न बारंबारता बटन का मध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता याद कीजिए। सवाल सेम है लेकिन इस बार 2 अज्ञात बारंबारताएं हैं, लेकिन सवाल सेम है, और उतार लेते हैं इसे x और f। x और f हमें दिए हुए हैं, f दोनों उतार लेते हैं। x में लिखा है 1 से 5 तक, 0 से 5 तक, और फिर 46 25 10 5, 1 से 0 से 0 1 2 3 4 5, और इधर लिखा है 46 डॉट 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 25 10 5, ये गायब है, ये भी गायब है, 25 10 5। इस तरह से बारंबारताएं दी हुई है लेकिन 2 बारंबारताएं गायब कर रखी है इन्होंने। और समांतर माध्य के लिए बोला है 1.46, समांतर माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य बराबर 1.46 दिया हुआ। चलिए मान लेते हैं अज्ञात बारंबारताओं को हम ऐसे रिक्त स्थानों से याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मान ले इन्हें चर में तब हम निकाल सकते हैं। माना अज्ञात बारंबारताएं x और y, x और y मान लेते हैं इन्हें, तब यहां फिर कर लेते हैं x y, 2 गायब है, दोनों को हम मान लेते हैं। एक चीज और दे रखी है सवाल में,
वो है कि एफ का योग दे रखा है, एफ का योग सिग्मा एफ बराबर है 200, सिग्मा एफ बराबर 200 दे रखा है। यहां से हमें चाहिए यहाँ पर तीसरा कॉलम एफ एक्स, यही बना रहा हूँ इसी के ऊपर, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इन्हें, माना और समांतर माध्यम एफ एक्स यही बना रहा हूँ। एफ एक्स हमें पता है कि मध्य निकालते वक्त यानी 1.46 निकाला होगा, तब इन्होंने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया होगा और फिर सूत्र से निकाला होगा। तो वैसे ही हम निकालेंगे अपने तरीके से, और 1.46 को जैसे हमने 7 नंबर सवाल में काम में लिया है, मध्य को वैसे ही काम में लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एफ एक्स में 0 को 46 से गुणा करते हैं 0, 1 को x से गुणा करते हैं x, 2 को y से 2y, 25 को 3 से 75, 10 को 4 से 40, 5 को 5 से 25, ये हमने बना लिया एफ एक्स। अब दोनों का टोटल कर लेते हैं। सिग्मा एफ 200 दिया हुआ है, वो यहाँ नहीं, हम अलग लिख लेंगे, यहाँ हम अपना टोटल लिख लेते हैं। तो यहाँ दोनों के नीचे योग में, यानी योग में हम लिख लेते हैं सिग्मा एफ बराबर कितना होता है, 25, 5 30, 30 और 10 40, 40 और 10 40 और 46 86, 86 प्लस एक्स वाई बच गए, तो वो जुड़ेंगे नहीं, वो ऐसे ही लिख देते हैं x प्लस वाई। ध्यान से जोड़ो कि ये सारी संख्याएं तो हो रही है 86, और x और y दो बचे हुए हैं, तो वो दोनों x प्लस वाई आएंगे। तो ये तो हो गया सिग्मा एफ। और अब सिग्मा एफ एक्स का भी टोटल कर लेते हैं, जो हमें सूत्र में चाहिएगा। सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन्हें जोड़ देते हैं, 75 और 25 संख्याएं यही है, ये तो 0 है, फिर x है, फिर 2y है, लेकिन संख्या 3 है हमारे पास। 75 और 25, 100 और 140, संख्या तो हो गई 140 प्लस x प्लस 2y। और इससे पहले वाले वीडियो को आपने देखा होगा, तो उसमें हमने 2 चर वाली समीकरणें हल करनी सीखी है। तो यहाँ हमें कैसे भी करके 2 समीकरणें बनानी है और उन्हें हल करना है, तो ये बहुत आसानी से 2 समीकरणें बन जाएगी। तो पहले लेते हैं सिग्मा एफ को, जो दिया हुआ है हमें, यहाँ नोट करते हैं, दिया गया है कि सिग्मा एफ बराबर 200, यानी सिग्मा एफ का मान 200 दे रखा है, और हमने भी सिग्मा एफ का मान निकाला है जो अलग है 86 प्लस एक्स वाई, तो वो कर लेते हैं, अतः बराबर कर लेते हैं दोनों को। अतः 200 सिग्मा 86 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 200, यानी ये टोटल जो हमने किया है और जो दे रखा है वो दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों ही बराबर होने चाहिए। तो हम इन्हें दोनों बराबर में रख लेते हैं, एक्स वाई को एक तरफ रखते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86 बराबर एक्स प्लस वाई बराबर, ये घटा लेते हैं 114, एक्स प्लस वाई बराबर 114, इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। पिछला वीडियो ध्यान से देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर आपको उसके बिना कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि 2 चर वाली समीकरणें हैं यहाँ पे, तो वो कैसे हल करनी है वो वीडियो देखना जरूरी था। चलिए, एक समीकरण हमने बना ली है, अब दूसरी समीकरण बनाते हैं। चूंकि x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसलिए x बार है 1.46 बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स, जो हमने मान तैयार किया वो रखते हैं 140 प्लस एक्स प्लस 2y। हमने जो मान तैयार किया था वो रख देते हैं एफ एक्स की जगह, और f की जगह आप 200 लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि हमें दिया हुआ है 200। आप वो चाहे तो वो भी लिख सकते हैं 86 प्लस एक्स वाई, लेकिन उससे इजी रहेगा, 200 से काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। तो इससे आगे हल करते हैं, पक्षांतर करते हैं 200 को इसके गुणा में, क्योंकि जो भाग में होती है वो गुणा में जाती है। तो 1.46 गुणा 200 बराबर होगा 140 प्लस एक्स प्लस 2y। 200 को 146 से गुणा करते हैं, जाहिर सी बात है 2 बिंदी और यहाँ पर दशमलव है 2 छोड़ के, तो वो तो इसके नीचे जब 100 लगाएंगे
दशमलव हटाकर 1 और फिर 2 बिंदी लगाएंगे तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव तो गायब हो जाएगा बिंदी के बदले, यानी 2 शून्य है हमारे पास, इनके बदले दशमलव गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करते हैं तो ये हो गए 286, सॉरी ये हो गए 292। तो ये 292 और बराबर में है 140 प्लस x प्लस 2y। अब यहां तक फिर से देख लो, क्योंकि मैं अब क्लियर करने वाला हूं इसे, तो यहां तक फिर से देख लो। सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है x और f। x में 1 0 1 2 3 4 5 तक दे रखे हैं, f में 46 x y 25 10 5 दे रखे हैं। हमने fx बनाया क्योंकि समांतर माध्यम में fx हमें चाहिए, यानी f और x का गुणा। 0 को 46 से किया 0, 1 को x से किया x, 2 को y से किया 2y, 3 को 25 से किया 75, 4 को 10 से किया 40, 5 को 5 से किया 25। अब सिग्मा fx का योग करते हैं और सिग्मा f का भी योग करते हैं। सिग्मा f का योग किया हमने तो आंकड़े मिलाकर 86 हो रहे हैं, और अचर 86 हो रहे हैं, चर हो रहे हैं x y अलग रह गए। और सिग्मा fx का टोटल करेंगे तो फिर से इन तीनों संख्याओं को जोड़ो 140 और x प्लस 2y, ये हमने टोटल कर लिए जो सारणी के नीचे लिखने थे। अब समांतर माध्य हमें दिया हुआ है प्रश्न में 1.46 और अज्ञात बारंबारताएं हमने मान रखी है x और y है, यही दोनों हमें याद करनी है कि यहाँ पर कितनी थी। दिया हुआ है कि सिग्मा f बराबर 200 है, यानी टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर 200 किताब में। अतः 86 प्लस xy जो हमने टोटल किया है वो 200 के बराबर होगा, और 200 के बराबर होगा तो पक्षांतर से समीकरण बना लो। x प्लस y तो यही रह गए, संख्या को 200 की तरफ भेज दो तो 200 माइनस 86 हो गए और बचे 114। तो x प्लस y का मान आ गया 114। ये हो गई समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण बनाने के लिए हमें समांतर माध्य लेना होगा। समांतर माध्य यानी x बार बराबर सिग्मा fx बटे f, तो x बार दे रखा है 1.46, जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था वैसे ही 140 प्लस x प्लस 2y। ये हम सिग्मा fx का मान यहाँ से ले आते हैं और f का मान किताब में दिया हुआ है वो 200 लिख लेते हैं। तो इसके बाद 200 को गुणा में भेजते हैं 1.46 के, तो ये 292 हो गए, और 140 प्लस x प्लस 2y इस तरफ रह गए, यानी बराबर में आ गए सारे। नीचे कोई संख्या नहीं रही है। अब नीचे संख्या नहीं रही है तो एक लाइन में हम आसानी से हल कर सकते हैं इसे। चलिए इसे साफ करते हैं और आगे सवाल को हल करते हैं। तो पहली समीकरण है हमारे पास में x प्लस y बराबर है 114, समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 हम पहुंच चुके हैं। सवाल को यहां से आगे करते हैं, ये बस नोट कर लेते हैं क्योंकि मुझे वो गायब किया हुआ नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से नोट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरी समीकरण के लिए हम 292 बराबर 140 प्लस x प्लस 2y यहाँ तक पहुंचे हैं। तो 140 का पक्षांतर करते हैं और इनको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। x प्लस 2y का हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, वहीं पे है ये बराबर, सिर्फ 140 का पक्षांतर कर रहे हैं, तो 292 माइनस 140। अब x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 292 में से 140 घटा देते हैं, 2 5 1 152। x प्लस 2y बराबर 152। ये फिर से समीकरण बन गई, तो इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन से, मैंने आपको दोनों विधियां सिखाई थी। हमारे पास दोनों समीकरण आ चुकी है कि x प्लस 2y बराबर है 152 और x प्लस y बराबर है 114। तो दोनों समीकरण आने के बाद आप बड़ी आसानी से उन तरीकों से, यानी विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। चलिए मैं विलोपन विधि से हल कर रहा हूं। यहां लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। ध्यान से देखो, यहां दोनों के निशान एक जैसे हैं, तो हमें घटाने पे ही कोई संख्या विलुप्त कर सकते हैं, घटाने पे ही हल हो सकती है, वरना तो ये आपस में जुड़ ही जाएंगे जोड़ेंगे तो समीकरण 1 को लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 114। समीकरण 2 को लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 152। घटा रहे हैं तो निशान बदल दो, माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया,
अब माइनस के 2y है और y प्लस की है तो माइनस की y बच गई। माइनस की y बराबर 152 में से 114 घटाते हैं, 152 में से 114 घटाते हैं -38, ये हो गए -38। तो y बराबर होगा, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर 38। अगर एक तरफ माइनस होता तो उत्तर माइनस का आता, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस काट दो, यानी पक्षांतरण करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर 38। एक विलुप्त बारंबारता है 38 यहां पर, दूसरी निकालते हैं यहां पर। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस y की जगह 38 रखते हैं बराबर 114। x बराबर होगा 114 माइनस 38, घटा देते हैं, इसका भी मान आ जाएगा 76। नीचे लिख सकते हैं सवाल हल होने के बाद में, अज्ञात बारंबारताएं हैं 76 व 38। x की जगह 76, यहाँ 38, दोनों बारंबारताएं याद हो गई हैं। तो 17.2 भी इसी सवाल के साथ विलुप्त होती है। वीडियो को 2 बार देखें, इस सवाल को खास करके 2 बार देखें और फिर अपनी तरफ से भी हल करने की कोशिश करें और इसे हल करें। जरूर आपको, अगर आप वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देखते हैं और सवालों को अपने हाथ से खुद 2 बार हल कर लेते हैं तो गारंटेड आपको 17.2 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और 1 और 2 दोनों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 17.3 के साथ। बाय बाय।